जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, उसी के हिसाब से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि अचानक क्यों होने लगी यूसीसी के बारे में चर्चा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या है? क्या इसके बारे में संविधान में कोई जिक्र मिलता है? क्या होगा अगर इसे भारत में लागू करते हैं तो? भारत में आज तक यह क्यों लागू नहीं हो पाया? तो इन तमाम मुद्दों के साथ मैं रितेश सर स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद रितेश में। तो आइए अपने वीडियो का यहां से शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए बेहद आसान शब्दों में आपको समझाता हूं कि समान नागरिक संहिता क्या है और यह अचानक क्यों सबके सामने आ गई। अब आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता क्या है। तो समान नागरिक संहिता से तात्पर्य एक देश और एक कानून से है। जिस भी देश में समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेने की प्रथा, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर एक कानून बनाया जाता है जिसको सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मानना भी पड़ता है। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को भविष्य में कभी लागू किया जाता है तो देश के सभी धर्मों के लिए वह कानून लागू होगा जिससे भारतीय संविधान द्वारा तय किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में हिस्सेदारी है। इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। अब आगे चर्चा करते हैं कि यूसीसी को पहले ही क्यों नहीं लागू किया गया। तो मैं बताऊं कि समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका, जिसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून को अपने आप खत्म हो जाना पड़ेगा। तो आपको बताएं कि आपको तो पता ही होगा कि भारत में धर्म को लेकर कितनी बड़ी विवाद उठते रहते हैं और अंग्रेज़ों ने भी तो इसका मजा चखा ही है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि यदि यूसीसी को लागू कर दिया जाए तो क्या बदलाव होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि यूसीसी को लागू किया जाता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेने की प्रथा, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो जाएंगे जिसको सभी देशवासियों को मानना भी होगा। तो आपका इस विषय पे क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यह कानून सही है या फिर यह कानून गलत है? तो अपने विचार को कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।